हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बताएंगे आपको पैंट प्लाज़ो की परफेक्ट कटिंग। ठीक है, आज हम आपको ऐसी कटिंग बताएंगे जिससे कि आपकी साइड की सिलाई भी आगे नहीं आएगी और ना ही आपकी पैंट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और हमने कन्नी वाली साइड से निशान लगा लेना है, क्योंकि हमने कन्नी को पैंट के अंदर नहीं लेना होता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कमर। तो कमर हमारी है कितनी, 32। ठीक है, कमर हमारी 32 है और हिप है हमारी 40, यानी कि 20, हाफ हो गया 20। ठीक है, तो अब इस नाप के अकॉर्डिंग हमने पैंट की कटिंग करनी है। तो जो कन्नी के पास हमने लाइन लगाई है उसके आगे हमने जितनी हमारी कमर है उसका हम 1/4 लेंगे और ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा पैंट का। ठीक है, तो अब इसका 1/4 कितना हो गया, 8 इंच। ठीक है, अब इसमें हमने 2.5 इंच प्लस करने हैं आगे। जो ये 2.5 इंच होते हैं ना, इसमें हमारा जो 1.5 इंच होता है वो होता है प्लेट्स के लिए, जो दोनों साइड फ्रंट पार्ट में लगती हैं। और जो 1 इंच होता है वो दोनों साइड से जब हम सिलाई करते हैं पैंट की, तो वो मार्जिन 1 इंच हमारा ख़त्म हो जाता है। और जो 32 हमने कमर ली है ये हमारी फिक्स कमर रहेगी। ठीक है, फिक्स साइज़ है ये हमारा। ठीक है, तो फिक्स कमर का हमने 1/4 किया और 2.5 इंच उसमें हमने प्लस किए इस निशान से आगे। ठीक है, कन्नी हम नहीं लेंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया। ये रहा 8 इंच और आगे रहा 2.5 इंच। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट मैं क्लियर कर रही हूँ। अगर फिर भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम लेंगे क्रॉच एरिया। तो क्रॉच एरिया के लिए सबसे पहले 1 इंच हम बाहर की तरफ इंची टेप को छोड़ेंगे। अब जितनी हमारी हिप है, तो हिप हमारी कितनी है, 20 इंच, हाफ है 20। तो इसका हाफ कितना हो गया, यानी कि फुल जो हिप है हमारी 40 है, तो 40 का 1/4 लेंगे तो कितना हो गया, 10 इंच। और इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए। ओके, 1 इंच छोड़ के हमने हिप का 1/4 लिया, 10 इंच, और यहाँ पर 2 इंच प्लस किए। ठीक है, अब ये क्रॉच एरिया जो है वो 10 और 10.5 इंच जो है वो काफ़ी होता है फ्रंट वाला पार्ट। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 11 इंच। ठीक है, तो अब इसको हमने 10.5 या 10.25 या 10 इंच भी हम लेंगे तो भी ये परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, तो अब इसको हम नीचे से कम तो नहीं कर सकते, तो ऊपर से हमने आधा से 1.25 इंच इसको कम कर दिया है। ये ऊपर मैंने निशान लगा दिया है। ठीक है, अब क्रॉच एरिया के लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच पर मार्क किया है। 2.5 से 3 इंच पर आप मार्क कर सकते हैं मीडियम साइज़ के लिए, मीडियम टू लार्ज साइज़ के लिए। ठीक है, और इससे ज़्यादा साइज़ हो तो आप 3 3.5 इंच तक यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, अब हमने यहाँ से इसका हाफ किया, जो हमने क्रॉच एरिया लिया 3 इंच, उसके आगे से हमने जो कन्नी वाली लाइन है वहाँ तक इसका हाफ किया और ये निशान हमने ऊपर से नीचे तक जो है वो सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो सेंटर लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब ये वाला निशान हम इस तरह से मिलाएंगे तिरछा करके। ठीक है, आधा से 1.25 इंच आप यहाँ पर कम कर सकते हो, यानी कि हमने 10 और 10.5, ज़्यादा से ज़्यादा आप 11 इंच का आसन यहाँ पर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा होगा वो ऊपर से हम तिरछा करके इसको बाद में कट करेंगे। ठीक है, अब 1 इंच हमने बाहर की तरफ छोड़ते हुए पैंट की लेंथ लेनी है। तो 37 इंच हमारी जो रेडी लेंथ है वहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। 1 इंच हमने इंची टेप को बाहर छोड़ते हुए, ऊपर की तरफ छोड़ते हुए। अब नीचे मोरी कितनी फोल्ड करनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, 2, 2.5, 3 इंच देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 3 इंच के ऊपर मार्क किया है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करना है, मोरी का निशान लगाना है। तो मोरी है हमारी 6.5 रेडी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका आधा एक तरफ लेते हैं और आधा दूसरी तरफ लेते हैं। 3.25 आता है आधा आधा। ठीक है, और जो मार्जिन लेते हैं हम वो लेते हैं हम बैक पल्ले में, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। इसमें हमने हाफ इंच दोनों साइड मार्जिन प्लस करना है इस तरह से। अब ये 6.5 से 7.5 हो गया है टोटल। ठीक है, इसकी विड्थ कितनी हो गई टोटल, 7.5 इंच हमने विद मार्जिन लिया है इसमें। अब सेम मार्किंग हम नीचे करेंगे और यही मार्किंग हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे।
अब इन निशानों को एक दूसरे के साथ मिला करके स्ट्रेट कर लेंगे। अब इसके बाद हमने कर्व वाला स्केल लेना है, जो कि हमारा हल्के वाला कर्व वाला होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लाइन को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने दूसरा स्केल ले लिया है कर्व वाला। एक बहुत डीप वाला होता है और एक हल्के कर्व वाला होता है। तो इस तरह से हल्के कर्व वाला इस तरह से स्केल को रखेंगे एक दूसरे के अपोजिट और दोनों तरफ से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब हमने इसी स्केल को कुछ इस तरह से रखना है। यहाँ से हमने लाइन से टच करते हुए रखना है, यहाँ से, ठीक है, इसके बीच में से। अब यहाँ पर हमने फिर से निशान लगाने हैं, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो इस तरह से हमारा आएगा, यहाँ से हमारा टच होगा लेकिन हमारा यहाँ से बिल्कुल अच्छी सी शेप आ जाएगी और ऊपर से भी 1/2 इंच तक अंदर की तरफ हो जाता है और यहाँ से हमने क्रॉच एरिया की शेप दी है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी कटिंग हम नीचे से और एक साइड से ही करेंगे, अभी अपनी साइड से नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको अब उठाएंगे और बैक पल्ले के साथ इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम साइड में रखते हैं और बैक पल्ले को हम अच्छे से प्रेस करके बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल बराबर करके रख लेंगे। अब ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच के ऊपर मार्क किया है। 2 इंच के ऊपर भी कर सकते हैं, 2.5 इंच के ऊपर भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ हो तो 3 और 3.5 इंच के ऊपर भी हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच के ऊपर निशान लगाया है। 2 पे लगाते तो भी ठीक था, तो भी चल जाना था, पर मैंने यहाँ पर 2.5 इंच के ऊपर लगाया है, ठीक है। अब इस लाइन से टच करते हुए हमने फ्रंट पल्ले को ओपन करना है। तो इसके बाद अब हम क्या करते हैं, नीचे से हम 2 इंच लेते हैं और यहाँ पर हम कितना लेते हैं, जितना हमने फ्रंट वाला लिया हो, यानी कि 3 इंच, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 इंच लेंगे। जहाँ तक हमने सीधा किया था फ्रंट वाला उतने पे हम पहले स्ट्रेट लाइन ही लगाएंगे। अब ये देखिए यहाँ से भी सीधा कर लेंगे। अब ऊपर हम क्या करते हैं, ऊपर हम उतना ही लेते हैं जितना हमारा फ्रंट वाला होता है। क्रॉच एरिया के लिए हमने फ्रंट लिया होता है ना 3 इंच, तो 3 ही हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 3 लेंगे और इस निशान को हम हल्का सा आपको इस लाइन को मिला करके दिखाते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से लेकर हम नीचे तक इसको नाप लेंगे कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है। तो यहाँ पर ये हमारी 28.5 इंच आ रही है और यहाँ पर देख लेंगे कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है। तो इसकी जो लेंथ है वो आ रही है 29, तो 1/2 इंच यहाँ पर बढ़ गया है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, नीचे से तो अब इसको हम कट नहीं कर सकते, तो ये सीधा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको अब हमने ऊपर से इसको कम करना है। तो ऊपर से कैसे कम करेंगे, यहाँ से 3 इंच लिया है तो आगे हमने 2 इंच लेना है, यानी कि बैक पार्ट यहाँ से हमने 1 इंच कम लेना है। तो ये हमारा निशान रहेगा, ये वाला आगे वाला नहीं है, ठीक है। तो जो 2 इंच हमने लिया है वही निशान हम नीचे मिलाएंगे। तो अब डिफरेंस देखिएगा आप। तो इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे, बाहर वाली लाइन पे इस तरह से निशान लगा देंगे, ये नहीं लेंगे। अंदर वाली जो लाइन डार्क वाली लगाई है तो वही वाली हमारी रहेगी, ठीक है। नीचे हमने 1 इंच लिया, ऊपर हमने 2 इंच लिया और फ्रंट वाले पार्ट में हमने 3 इंच लिया है। तो ये डिफरेंस आपको समझना है। अब ऊपर से भी हम 3 इंच ही लेंगे क्योंकि फ्रंट हमारा 3 इंच है और ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आपने यहाँ पर 3 ही लेना है, ठीक है। अगर किसी की हिप ज़्यादा है तो आप इसको 3.5 4 हिप के अकॉर्डिंग ले सकते हो और अगर किसी की कम है तो आप इसको अंदर की तरफ ले लेंगे स्केल को, ठीक है, इस तरह से और इस तरह से। क्रॉच एरिया में इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम बैक साइड में भी शेप देंगे और ये जो ऊपर निशान लगाया है हमने 2.5 इंच का, इसको हम यहाँ पर मिलाएंगे तिरछा करके। तो मैंने कर्व वाला स्केल ही लिया है, तो इस तरह से मिलाएंगे इसको। तो अब हमने प्लेट का निशान लगाना है। तो प्लेट का निशान कैसे लगाएंगे, इसका जो डीप रहेगा वो रहेगा 4 इंच तक और इसकी जो विड्थ रहेगी, तो कितने लिया था हमने प्लेट के लिए, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था,
ठीक है। तो यहाँ पर 2.5 इंच लिया था ना हमने, तो 1 इंच हमारा दोनों साइड मार्जिन में जाएगा, सिलाई मार्जिन में, और 1.5 इंच बचेगा तो वो हमने प्लेट में एडजस्ट करना है। तो प्लेट में हमने 1.5 इंच को कैसे एडजस्ट करना है, 1/4 इंच एक साइड, 1/4 इंच दूसरी साइड। तो इस निशान को हम नीचे 4 इंच पे मिला लेंगे तिरछा करके। तो प्लेट का निशान भी हमारा हो गया है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, साइड से हम फिर से आपको एक बार इसको नाप करके दिखा देते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी आई है, जितनी फ्रंट साइड की है उतनी ही यहाँ पर आनी चाहिए। तो ये देखिए 28.5 है, तो ये हमारा परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसी तरह से नई नई वीडियोस और नई नई ड्रेसेस सीखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई सीखने के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और ये देखिए मैंने सारे निशान भी प्लेट के लगा लिए हैं और कट्स भी लगा लिए हैं इस तरह से। तो ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। अब ये जो हमारा साइड से फैब्रिक बचा है, ये देखिए क्रॉच एरिया के पास से ये फैब्रिक बचा है, तो इसकी अब हम यहाँ से पॉकेट निकाल लेंगे। तो पॉकेट की लेंथ हमारी मैक्सिमम कितनी होती है, 12 से 12.5 इंच। ठीक है, तो 12.5 पे मैंने निशान लगा लिया है। तो इसको यहाँ से कट कर लेंगे, बाकी का साइड करेंगे। अब इसको बंद साइड जो है वो मैंने अपनी तरफ रखी है इसकी। अब ये देखिए ये बंद साइड है। अब ऊपर से हम क्या करेंगे, ऊपर से हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे से जो विड्थ रहती है पॉकेट की 7 से 8 इंच रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ से हम 1 इंच तक ऊपर निशान लगाएंगे और इस निशान को अब ऊपर मिलाएंगे और नीचे हल्की सी राउंड शेप देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी पैंट और पॉकेट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगे तो खूब शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। तो ये हमारा फ्रंट साइड से कपड़ा बचा था और इसकी हम बेल्ट निकाल लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है, 2 पीस यहाँ से इकट्ठे निकल जाएंगे। तो 5 इंच की विड्थ मैंने इसकी ली है। लेंथ जो है वो ज़्यादा जितना भी आ जाए उतनी ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये फ्रंट पार्ट के लिए तो हो जाएगा 1 पीस, लेकिन बैक पार्ट के लिए कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 पीस और कट कर लेंगे और बाद में इसको जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो बेल्ट है वो भी हमारी कटिंग हो चुकी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करते जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।